ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंदे मार दिए ना इतने सारे, इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ना ये इन लाशों को छुपा पा रहे हैं। एक एक रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा कर लिया है आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने, और वो ये मानने को तैयार नहीं है। उनके ओवरसीज़ में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में ओवरसीज़ उनके हैं, बरतानिया में ख़ास तौर पे। तो कश्मीरी यहाँ पे भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, हर फोरम के ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन सारी चीज़ों को मैनेज तो करना है, तो मैनेज करने के लिए इन्होंने नूरा कुश्ती शुरू करवाई है। इलेक्शन के नताइज पहले से तय थे, उसका एक बड़ा सबूत अता तारड़ का एक स्टेटमेंट है। ये ज़रा एक लाइन का स्टेटमेंट है अता तारड़ का, ज़रा आप सुनिए ये क्या कह रहा है। आज आपने देखा कि सिर्फ रावला कोट में 6 लाख वोट जो है वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ। देखें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ का कहना है कि रावला कोट में 6 लाख वोट कास्ट हो गया। भाई रावला कोट में तो अभी वोटिंग ही नहीं हुई, रावला कोट में तो अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ। बेचारों को अब स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। ये पहले से इनको पर्चियां दी हुई थी कि फलां फलां जगह पे इतना इतना वोट कास्ट होगा, इतना वोट आपको पड़ जाएगा, इतना इनको पड़ जाएगा, इतनी सीटें आपको दे देंगे, इतनी सीटें आपको दे देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत दे देंगे बिलावल को, और यहाँ कश्मीर में हुकूमत दे देंगे मरियम को। तो आप लोग दोनों खुश रहेंगे, एक हुकूमत आप ले लें, एक हुकूमत आप ले लें, बस आपस में आप नूरा कुश्ती करते रहें। अब जब खून बह गया ना सिक्योरिटी फोर्सेस से, और वो बड़े पैमाने पे खून बह गया और आलमी सतह पे ये खबर भी आना शुरू हो गई, तो इस दबाव से निकलने के लिए बिलावल को और मरियम को ड्यूटी दी गई कि अब आप नूरा कुश्ती शुरू कर दें, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा नूरा कुश्ती करें। अब अंदाज़ा करें, मरियम कहती है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है, ये मरियम ने पूछा। अब बंदा पूछे, इसका पूरा टब्बर जो है वो जाली इलेक्शन में जीत कर आया हुआ है मरियम नवाज़ का। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से चारों शाने चित हुआ था, बेड़ा गर्क करके रख दिया था यास्मीन राशिद ने। फिर नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने लास्टिक की शलवार पहना दी आधी रात को वहाँ का आरओ तब्दील करके। इतनी खौफनाक धांधली है नवाज शरीफ के हलके में कि अगर नवाज शरीफ के सामने भी आप रख देना वो सारे डॉक्यूमेंट और उससे कहें कि जाली रिजल्ट बना दे, तो वो खुद भी नहीं बना सकता बेचारा। तो एक तो ये नवाज शरीफ इनका जो टब्बर का सबसे बड़ा आदमी है, वो चोरी करके आया इलेक्शन, बारीक वारदात तो वो थी। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ कैसे जीता, हमजा कैसे जीता, मरियम खुद महर शराफत से इलेक्शन हारी है, आलिया हमजा ने शिकस्त दी है हमजा शहबाज को। तो ये तो इलेक्शन सारे के सारे हार गए थे। ये हारे हुए इलेक्शंस के बाद इनको फॉर्म 47 जारी किया गया है। अब शर्जील इनाम मेमन जो है सिंध से, वो वहाँ से स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहे हैं जी कि ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे, तो ये मैंडेट तो सारों को मिले थे। अब ये और स्टेटमेंट आप सुने, फिर मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ। ये पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये तो बहुत ही लो किस्म का इनका इंटेलेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट आप सुने। बिलावल ने कल किसी का गिरेबान पकड़ा, रात तक पाँव पकड़ के वजाहतें देता रहा। क्योंकि बिलावल ने कल स्टेटमेंट दिया था ना एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के खिलाफ, तो बाद में रात को पाँव पकड़ के वजाहतें देता रहा टीवी चैनल्स पे बैठ के। ये जनाब उसको टॉन्ट किया है। कि एक और चीज़, बिलावल का स्टेटमेंट है ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हुए हैं। लो ये बिलावल ने भी स्टेटमेंट दे दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत धांधली की गई है। फिर शर्जील मेमन आता है, वो कहता है ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर 110% तक वोट पड़े। ये जो हुआ था 2024 के इलेक्शन में, जब पीटीआई को निकालने के लिए आसिम मुनीर साहब ने पूरी गेम डाली थी। अच्छा, ये सारे एक दूसरे को कह रहे कि तू भी धांधली से आया, वो कह रहे तू धांधली से आया। ये नहीं बता रहे लेकर कौन आया। अब्बा जी का नाम नहीं लेंगे दोनों। बिलावल कह रहा है कि तुम्हें धांधली से लाया गया, ये नहीं बताएगा कौन लाया। उधर पीएमएलएन वाले भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी धांधली से लाया गया, ये नहीं बताएंगे कौन लाया। ये कभी भी बूट वाली सरकार का नाम नहीं लेंगे। बूट को ये पॉलिश करते रहेंगे, आपस में ये कुत्तों की तरह कुत्तम कुत्ता रहेंगे। और इन्हें अभी हुक्म दिया गया है कि कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ो, ताकि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। लोग रोटी को चोची नहीं कहते। लोगों को पता है कि आप लोग अब कुत्तम कुत्ता हुए हैं, तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इंसानों की जानें चली गई हैं। 200 लोगों को गोली मार दी है, कोई 31 लोग शहीद हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है कि आप नूरा कुश्ती करके तवज्जो को हटाएं। पहले से जानते हैं किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी नहीं आ रही। नस्ल दर नस्ल
धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। इसकी बहन को बिलावल की, ये बिलावल का स्टेटमेंट है, बिलावल की बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे मुखालिफ उम्मीदवार ही उठा लिए गए थे। बताया था ना मैंने आपको, बिलावल की बहन है आसिफा जरदारी, उसको जितवाने के लिए सारे उम्मीदवार बिठा दिए गए, जो रह गए वो उठा लिए गए और गैर कानूनी तौर पे उसको अकेला बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाया गया। ये बताएगा कि धांधली क्या होती है। सिंध की आप जमात इस्लामी वालों से जाकर पूछ लें, अभी उनके अमीर ने स्टेटमेंट भी दिया है। कराची की 22 सीटों में से 15 एमक्यूएम को दी गई, 7 दी गई पीपल्स पार्टी को, हालांकि इनकी एक भी नहीं बनती थी। पीपल्स पार्टी कराची से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो एमएनए की एक भी सीट नहीं इस वक्त जीत सकती। एमक्यूएम जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो अल्ताफ हुसैन के बाद कराची की एक भी सीट नहीं जीत सकती। अल्ताफ हुसैन को तो लोग फिर भी वोट डाल देते थे, उसको पसंद करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। देखिए, जो सच है वो सच है। ऐसा नहीं है कि अल्ताफ हुसैन बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। जब आप बात करते हैं लोगों से, लोग आज भी अल्ताफ हुसैन के नज़रिए को बाज़ लोग पसंद करते हैं। वो कहते हैं जी ये बातें उसकी ठीक थी, हालांकि बहुत तबाही भी फेरी, बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन लोग आज भी यानी इन सारों से ज़्यादा तो अल्ताफ हुसैन को अभी भी फॉलो करते हैं। वो उसको कौन वोट डालता है, फारूक को या वो बाकियों को, वो जो एक पाक सरजमीन पार्टी बना के आ गया था, एक वो मेयर जो हुआ करता था पहले, ये सारों को कोई पसंद नहीं करता। ये सारे अल्ताफ हुसैन की वजह से लीडर बने फिरते थे, इन्हें कोई वोट भी नहीं डालता। इनको 15 सीटें उठा के एस्टेब्लिशमेंट ने दे दी फार्म 47 पे। तो ये सारे के सारे जाली सीटों और जाली हुकूमत के पैदावार हैं। अब बिलावल जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, फार्म 47 की वजह से जा रहा है, कोई वजीर आला है तो बच्चा बच्चा जानता है, कोई कारकर्दगी नहीं, फार्म 47 से ये बनी है वजीर आला। मरीम नवाज को कह रहा है। भाई बिलावल साहब, पहले ये बताएं कि आपके अब्बा जी सदर पाकिस्तान कैसे बने, किन वोटों से बने? यही फार्म 47 वाले जीत कर आए, इन्होंने वोट डाला, जाली वोटों से फिर आपके वालिद साहब बने सदर पाकिस्तान। तो आसिफ अली जरदारी को कहो कि अब्बा जी आप जाली वोटों से बने, आप इस्तीफ़ा दे के घर जाएं सबसे पहले, फिर ये करो ना। वो नहीं करेगा कभी भी। ना ये कभी आसिम मुनीर का नाम लेगा कि धांधली क्यों करवाई, ना ये कभी अपने अब्बा जी को कहेगा कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें। उसकी वजह यह है कि नूरा कुश्ती है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जैसे इन्होंने हमेशा बनाया। तो चेयरमैन सेनेट भी इन्होंने अपना बनवा लिया, सेनेटर भी अपने बनवा लिए, 3-3 गवर्नर ले लिए, 3-3 वज़ीर आला ले लिए, आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया, उनको एक्सटेंशन दे दी, उनको इस्तिस्ना दे दिया, आईनी अदालतें बना दी, अदलिया और पार्लियामान को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्डी बना के रख दिया, और अब आगे चौड़े हो गए जनाब, सारे बजट भी खुद ही पास करवाए। यानी 2022 का बजट इन्होंने पास करवाया, 23 का इन्होंने करवाया, 24 का इन्होंने करवाया, 25 का इन्होंने करवाया, 26 का इन्होंने करवाया, 5 बजट उनके साथ मिलकर पास करवाए। पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ लिया इन्होंने, उनकी जेबें काट ली इन्होंने मिलकर, और अब कह रहे हैं जनाब हमने नूरा कुश्ती करनी है, देखो और तालियां बजाओ। लोगों को दिलचस्पी कोई नहीं है। ये नूरा कुश्ती करके आपस में लड़ लड़ के तबाह हो गए, मगर अवाम को इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम को पता है कि झूठ है, फ्रॉड है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हकीकत समझा जाए।